Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ में जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है, विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक में होता है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10 होता है। तो हमारा पहला का जो आंसर है वह ए है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, कूलॉम बल है। कूलॉम बल है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, विद्युत बल। आंसर क्या है? तो सी है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 1.8 गुने 10 की पावर 11 कूलॉम प्रति केजी। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह संरक्षी। क्या होता है? तो संरक्षी। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराडे मीटर होता है। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, एक स्टेट कूलॉम है। एक स्टेट कूलॉम है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है 1/3 गुने 10 के पावर माइनस 9 होता है। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। विद्युत बल का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह 4F। क्या होता है? तो 4F। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसका द्रव्यमान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह बढ़ या घट सकता है। बढ़ या घट सकता है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 10 करा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक सच की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह वाई जेड तल की दिशा में। वाई जेड तल की दिशा में। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 11 का है, प्रभावित धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह 4। कितने? तो 4। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का है, किसी भी बहुमापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो इसकी धारा को घटाना चाहिए। इसकी धारा को घटाना चाहिए। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 13 का है, एक आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है सतह के लंबवत होती है। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 14 का है, एक विद्युतीय द्विध्रुव को दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम एवं -3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर है तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 7.68 गुने 10 के पावर माइनस 29
किलोमीटर होता है। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 15 का है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो ताप बढ़ाने से। किसे तो ताप बढ़ाने से। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का है एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 0.7 ओम। 0.7 ओम। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 का है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है ऊर्जा का। किनका तो ऊर्जा का। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का है किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह ऊर्जा संरक्षण नियम। क्या है तो ऊर्जा संरक्षण नियम। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का व्हाइट स्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हाइट स्टोन सेतु से तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों का। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20 का है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है वह है 50,000 ओम। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 21 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह ऊर्जा की। किनकी तो ऊर्जा की। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22 का 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है 1500 जूल। क्या है तो 1500 जूल। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23 का है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह आवेश का। किसका तो आवेश का। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24 का है विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह नाइक्रोम। क्या है तो नाइक्रोम। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 का है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वी स्क्वायर बटा आर होता है। वी स्क्वायर बटा आर होता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 का है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो दक्षिण से उत्तर ध्रुव। दक्षिण से उत्तर ध्रुव। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 का है टेस्ला इकाई होती है। टेस्ला इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह चुंबकीय फ्लक्स की। किनकी तो चुंबकीय फ्लक्स की। क्वेश्चन नंबर 28 का है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29 का ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर होता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 का है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह घटता है। क्या होता है तो घटता है। आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 31 का है, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। b/8 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो √3r। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 32 का है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है ए। क्वेश्चन नंबर 33 का है, निकेल है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो लौह चुंबकीय। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 34 का है, समरूप वेग से चल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35 का है, जब चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है आधा। क्या है, तो आधा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वेबर। क्या है, तो वेबर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37 का है, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, कण की गति होगी। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो सरल रेखा में। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 38 का है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो बढ़ती है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 39 का है, उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जाता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वामावर्त।